ओके, द लास्ट क्वेश्चन जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है, आई एम एट पास्ट पेपर 2024. इट्स क्वेश्चन नंबर 9. बाय द वे वी आर डन विथ रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ्स. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है. यू कैन चेक दोज क्वेश्चंस ऑन आउट इन द प्रीवियस वीडियोज़. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर. क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे पास इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है. सो लेट्स रीड इट आउट. एक आपके पास स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे. व्हेन ही टेक्स द ट्रेन, मार्को ऑलवेज अराइव्स एट वर्क ऑन टाइम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग प्रपोजिशन. यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. करेक्ट. कैसे करेंगे, लेट्स सी. तो पहले तो यू नीड टू एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट. उसमें लिखा हुआ क्या है पहले उसको समझो. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपने अपनी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है, ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन ही टेक्स द ट्रेन, यानी कि जब मार्को, नाम है उसका, व्हेन ही टेक्स द ट्रेन, जब वो ट्रेन लेता है, मार्को ऑलवेज अराइव्स, ही ऑलवेज अराइव्स एट वर्क ऑन टाइम, यानी कि ट्रेन की वजह से ही इज़ ऑन टाइम, या फिर आप बोल सकते हो नेवर लेट. ठीक है, ये एक मुझे चीज़ समझ आ गई यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा अभी कि आप कोई अपनी तरफ से अजम्पशंस नहीं बना सकते, आप अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते. जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अच्छा अगर वो ट्रेन नहीं लेता तो वो टाइम पे नहीं पहुँचेगा. पहुँच सकता है, नहीं भी पहुँच सकता, हमें नहीं, वी डोंट नो दैट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन. हमें जो इतना बोला हुआ है कि भाई ट्रेन लेगा तो ऑन टाइम पहुँचेगा. हाँ, अगर वो ऑन टाइम नहीं पहुँचा, इसको इन्वर्स, अगर मैं इन्वर्स करके पूछूँ इसका, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुँचा, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि उसने ट्रेन नहीं ली होगी. ठीक है, वो कैसे गया, क्यों लेट हुआ, दैट वी डोंट नो. बट जो स्टेटमेंट गिवन है उससे मुझे ये कंक्लूजन मिल गया कि भाई अगर वो टाइम पे नहीं पहुँचा, इट मीन्स कि उसने ट्रेन नहीं ली होगी फॉर श्योर, क्योंकि ट्रेन की वजह से लिखा हुआ है कि ऑलवेज ऑन टाइम. तो ट्रेन लियो और लेट पहुँचे, सवाल ही नहीं उठता. तो इसको आप ऐसे भी पढ़ेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे. अब आपने एक एक करके हर क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मार्को अराइव्ड लेट, मार्को लेट पहुँचा, क्यों, सॉरी, देयरफॉर ही डिड नॉट टेक द ट्रेन. लेट पहुँचा, ट्रेन नहीं ली. सॉर्ट ऑफ राइट, मतलब इतना क्लियर नहीं है लेकिन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको कहा कि वो लेट पहुंचा है. अगर लेट पहुंचा इसका मतलब 100% ट्रेन तो नहीं ली होगी, क्योंकि ट्रेन लेता तो ऑलवेज ऑन टाइम था. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ ओके. इट्स लाइक सेंस तो है इस बात का कि अगर लेट है तो ट्रेन तो नहीं ली होगी उसने. ठीक है, मार्को अराइव्ड लेट, देयरफॉर ही टुक द ट्रेन. उसने ट्रेन ली तभी वो लेट पहुंचा. ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रेन ली होती तो ट्रेन मतलब ऑन टाइम, तो ये तो नहीं हो सकता. दिस इज़ रॉन्ग. मार्को अराइव्ड ऑन टाइम, देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन. वो टाइम पे पहुंचा, इसीलिए उसकी ट्रेन मिस हो गई. अब वो टाइम पे पहुंचा, कैसे पहुंचा वी डोंट नो, लेकिन उसकी वजह से उसकी ट्रेन मिस हुई. ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो यू कांट मेक असम्पशंस हियर इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ये सही नहीं है. ठीक है, मार्को डिड नॉट टेक द ट्रेन, उसने ट्रेन नहीं ली इसीलिए वो लेट पहुंचा. मे बी नॉट, क्योंकि वी डोंट नो, मतलब अगर वो लेट ट्रेन नहीं ली तो वो लेट पहुंचा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कार से भी टाइम पे पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता है. ये इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, तो इसीलिए आप यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं बनाएंगे. ये ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे बहुत लोगों को यहाँ पे, बट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है. स्टेटमेंट के बाहर आप कुछ नहीं सोच सकते, आपको एक बाउंड्री के अंदर ही सोचना है, क्योंकि यू नीड टू डिड्यूस ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन. ठीक है, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, वो कहता है कि मार्को टुक हिज कार, देयरफॉर ही अराइव्ड ऑन टाइम.
टुक हिज कार, इसीलिए वो टाइम पे पहुंचा। वेल, कार का कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, मे बी उसने कार ली हो और वो टाइम पे पहुंच गया हो, ठीक है। बट जो सबसे मुझे फिट ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन ए है, क्योंकि स्टेटमेंट को भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और सही भी है एक बहुत हद तक, 98-99%। तो ऑप्शन ए इज़ द मोस्ट फिटेस्ट ऑप्शन हियर।